नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना भारत से अभी गया नहीं है और जीवन यापन करना भी बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित रहकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। साथियों, बचपन में ही आपने एक कविता अपने मम्मी पापा मामा मामी नाना नानी से सुने होगी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का जो काम है वो सेम ऐसे ही है। जैसे हमारे गार्जियन हमारे बचपन में हमको बरगलाया करते कि चंदा मामा है, ये पुआ बना रहे तुम्हारे लिए। सेम उसी पोजीशन में ये मिनिस्ट्री भी हमारे साथ वही खेल खेलती है। ये बरगलाने का ही काम करती है। अभी 2016 में एक्ट बना जिसपे विकलांगों के सम्मान की बात कही गई और एक्ट के अधिनियमों में वो बात सामने भी है। हालांकि वो बात अलग है कि आज तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई या कहीं एफआईआर दर्ज इस मामले में नहीं हुई है। लेकिन मिनिस्ट्री को इतनी चिंता हो गई 8 जून के बाद, जब हमने इसको थानों में बोर्ड लगवाने की बात की। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया इस विषय में अपने अपने तरीके से। ताली बजाई, थाली बजाई, काली पट्टी बांधी, हम लोगों ने ज्ञापन दिलवाए। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने पूरी ताकत लगाई सरकार के ऊपर कि इन धाराओं का इम्प्लीमेंट करवाया जाए। क्योंकि अभी तो पहले पूरे कानून की बात ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है इन 3 धाराओं के बाद में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सरकार घबरा गई और इन तीनों धाराओं के लिए 89, 91, 92, 93, ये चारों पांचों जो जो मेन जो धाराएं हैं जिसमें हमें हमारे खिलाफ आपराधिक जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगती है, हम समाज में समान रूप से जी सकें, हमारी संरक्षण हो हमारा, उसकी बात कही गई है। सरकार ने उसको बदलने की बात कर ली। सरकार ने ये कर लिया कि अब हम इसको संशोधित करेंगे और धारा 95 में, धारा 95A करके बनाएंगे और उस पर हम जुर्माना और ये सब हटा के एक समझौते की बात करेंगे। जैसे अभी आपने एफआईआर किया तो क्रिमिनल में आता, क्योंकि एक्ट में स्पेशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जज बनने की बात भी कही गई थी। अभी वो सब की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो डिसेबिलिटी कमिश्नर होगा वो पंचायत करा देगा और उसको रफा दफा करा देगा। मतलब कोई भी आए, हमें मारे, हमें लतियाए, जुतियाए, गरियाए और हम उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट डालें तो हमारे ऊपर ही प्रेशर बनाकर हमें झुकाकर उसका कंप्रोमाइज करवा दें। क्या क्या राजनीति है? ये कौन सी राजनीति है? क्या मंत्री जी के रिश्तेदार या मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार ये उत्पीड़न करते हैं जो उनको बचाने के लिए इन्होंने इस टाइप का एक्ट में संशोधन की बात शुरू कर दी? और वो भी चोरी से। सिर्फ 2 एनजीओ जो करोड़ों रुपए इनसे अनुदान लेते हैं उनको भेजा गया लेटर, सिर्फ 2 एनजीओ को, और 2 सरकार जो अपने इनके ट्रस्ट है, और अंग्रेजी में चुपचाप छुपा के डाल दिया कि साहब आप अपना फीडबैक, आप अपनी राय दीजिए। ये विकलांग इस देश का भी इतना शिक्षित नहीं हो गया, ना आपने इतना शिक्षित बना दिया है, ना पहले था, ना 6 सालों में आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। मंत्री जी आपसे कह रहा हूं कि विकलांग इतना शिक्षित हो गया कि वो अपने हक और अधिकारों की बात का जवाब अंग्रेजी में देने लगे। अभी नहीं हुआ है। तो आपको या तो क्षेत्रीय भाषा में डालनी चाहिए थी, न हिंदुस्तान की मातृभाषा हम हिंदी में डालते तो भी काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आता है। लेकिन आपको चूंकि मनसा ही नहीं थी विचार लेने की, आपको तो वो 2 चाटुकार, 2 4 5 और दूसरे लोग उनके साथ जो है करके आ रहा हूँ। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की लीग पोल खोलने बहुत जल्दी आ रहा हूँ। बहुत कुछ इकट्ठा किया है। सलमान खुर्शीद को नहीं छोड़ा था, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमारे पास है ये जो चल रहा है ना बंदर मार्ट, वो सब मुझे पता है। मैं सब देखूंगा, एक एक चीज आपकी बाहर लेके आऊंगा। समय है
थोड़ा सा इंतजार करिए, लगा हुआ हूँ। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप एक्ट में जो है संशोधन कर दो। ये संशोधन कतई मंजूर नहीं है। आपको फीडबैक आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे हो तो आप सबसे बड़ी हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत इकलौती पार्टी है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, जो विकलांगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो विकलांगों का राजनीतिक नेतृत्व करती है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप एनजीओ से सलाह नहीं, अगर पार्लियामेंट में कोई कानून बनता बिगड़ता है, कुछ इस टाइप की बात होती है, तो सभी आम जितने भी दल हैं उन सभी दलों के सांसदों को या राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मीटिंग की जाती है, और आप विकलांगों के इकलौते जो है राजनीतिक दल को आप बुलाना भूल गए। इसका मतलब ये है कि आपकी नज़र में उप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर्ड की गई संस्थाओं का महत्व है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग का आपके जो है नज़र में कोई महत्व नहीं है। चुनाव आयोग को आप इग्नोर करके चल रहे हो, जैसे अमूमन हो ही रहा है। आपकी सरकार आने के बाद मंत्री जी हो रहा है, आप भी उसको इग्नोर करके चल रहे हो। मुझे चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया है, आपको मानना ही पड़ेगा। मेरा कहना, सलाह मेरी माननी ही पड़ेगी आपको, नहीं तो आंदोलन सड़क से संसद तक हो वो अलग बात है, तो होगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं आपको। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। और दूसरी तो ये तो हो गई आंदोलन, ये बात जो हुई ये मिनिस्ट्री द्वारा करने वाली बात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, कथित जो विकलांगों के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं। उनका काम ये है कि उनको पता तो कुछ होता नहीं है। जब बात उठाता हूँ मैं 8 जून से पहले किसी को कुछ नहीं पता था कानून में क्या करना है। जब मैंने बात उठाई तो आंदोलन होने लगा, ताली बजाओ थाली बजाओ। मतलब ये केवल एक जो है वो लोगों को भड़काने की व्यवस्था। उसके बाद में अभी संशोधन हो रहा था, किसी को नहीं पता था, सब नेता पेंशन में उलझे हुए थे कि पेंशन बढ़ा दो, 300 की जगह 500 कर दो। कानून का किसी को पता नहीं था। जब कानून का पता चला, जब हमारे द्वारा और हमारे एक आध साथियों के द्वारा उसको डाला गया, उसको बताया गया कि ये हो रहा और हम लोग ये कर रहे हैं उसके बिहार में, तब आपने फिर से एक नोटंकी शुरू कर दी कि साहब 10 जुलाई को हम आंदोलन करेंगे। अरे पढ़ तो लेते, 10 जुलाई को कानून नहीं बना जा रहा, 10 जुलाई तक मिनिस्ट्री ने फीडबैक मांगा है। आप फीडबैक दो, आपको फीडबैक देना भी पता नहीं है तो हमने बता दिया। हमारे संगठन सचिव ने वीडियो बनाकर दिखा दिया कि साहब आप ऐसे दो, अब आप बताओ कितने दिए हो। आप केवल व्हाट्सएप पे श्रीमान राष्ट्रीय जो है राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। आपने कोई चिट्ठी भेजी, उसकी कॉपी कोई डाली, नहीं डाली, भेजोगे कहाँ, यही पता ही नहीं कहाँ भेजना है आपको। बुरा लग जाएगा, बुरा हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूँ फिर एक बार हाथ जोड़ के, भाई अगर नहीं कर सकते हो साथ में तो डिस्टर्ब तो मत करो, आंदोलन को खराब तो मत करो। या पूरे देश के जो भी लोग संगठन चला रहे हैं, अभी पिछले 3-4 दिन पहले हमारी सबके साथ गूगल मीटिंग हुई, हम लोग सब लोग मिल के अगर एक आवाज़ उठे तो वो पांडिचेरी से भी उठे, वो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर मिजोरम से भी उठे, तब उस आवाज़ का महत्व होता है। तो ये बीच में 10 जुलाई वाला जो प्रोग्राम है, इसको मतलब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अब देखो यार, आप भी गंभीर हो, आपका भी उद्देश्य है विकलांगों का हित, हमारा भी उद्देश्य है, सबका उद्देश्य है। तो उस क्षेत्र में ये देखो कि कैसे हो सकता है। आप अगर ऐसे ही उलझे रहोगे कि नहीं के दीक्षित ने अगर पहल शुरू की है तो उसमें हमारी बड़ी दिखनी चाहिए। जो मैंने बहुत पहले कहा था कि यही हो रहा है, एक एनजीओ वाला बैठ रहा है 500 रुपया साहब जो है हमको पेंशन मिलनी चाहिए, वो देखता है, तो दूसरा देखता है कि 40-50 लोग थे तो कहता है 1000 मिलनी चाहिए, मिलता कुछ नहीं है और ना मिल रहा है। तो ये इस चक्कर में पड़ के आप आंदोलन को खराब मत करो। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे मुँह से आप कभी आप लोग खुद मेरी बुराई करो, कोई वीडियो डालो और पोस्ट डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं उससे घबराने वाला नहीं हूँ। मेरे चेहरे में सिकड़ नहीं आने वाली मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाओ। क्यों? क्योंकि मेरा दामन साफ है, एकदम वाइट है, उस पर दाग है नहीं। ना आप लगा सकते हो, तो जब लगा नहीं सकते हो, दाग है नहीं, तो हमें चेहरा उतार के या वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो। प्लीज़ साथ आओ, बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। इतिहास याद रखिएगा,
अगर ये धाराएं हट गई और 95 आ गया तो भाई ये विकलांग साथी जो आपके हैं ना, जो हमारे जो विकलांग साथी हैं ना, वो हमें आपको माफ़ नहीं करेंगे। वो कहेंगे आप लोग नेतागिरी कर रहे थे तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो प्लीज़ इसको भी देखो आप। मैं इज्जत करता हूँ आपकी, हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, हम सब साथ मिलकर लड़ते हैं। आगे आप चलो, पीछे हम लड़ते हैं हम, लेकिन स्ट्रेटजी बना के करते हैं। हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे इसको करना है। अभी कुछ भी नहीं करना है, 10 जुलाई तक कुछ भी नहीं करना है। 11 जुलाई से कृपया राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारी खास तौर से ध्यान दें, 11 जुलाई के दिन से 15 जुलाई तक सिर्फ 5 दिन के अंदर अपने अपने क्षेत्र के सांसद को जो पत्र हमने लिखा है आपको जानकारी दे दें। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, मेरा वीडियो आने में इतना देर क्यों हो गया कि जब कुछ हासिल हो, जब हम कुछ कर चुके हों तो बताने में अच्छा लगेगा ना। ये बताने में नहीं अच्छा लगेगा कि मैं इस समय विदेश में हूँ, ये बताने में अच्छा लगेगा कि हम ये कर रहे थे। हमने हिंदुस्तान के सभी सांसद, सत्ता और विपक्ष के लोगों को पत्र लिखा है। उस कॉपी आपको हम लोग डालेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह में। मेल किया सभी को कि आपसे अनुरोध है कि ये एक्ट संशोधन के लिए अगर पटल पे आता है तो आप इसको मंजूर नहीं करें, वरना हिंदुस्तान का विकलांग आपको माफ़ नहीं करेगा। ये उनको हमने निवेदन भी किया है, बताया भी है साइड इफेक्ट इसके क्या होंगे। हमने सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस एक्ट के विषय में जानकारी दी है। आप बिलीव नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद से मेरे किसी कार्यकर्ता ने बात की, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, कि एक्ट के विषय में हम लोग आजकल आंदोलन कर रहे हैं। तो उनका भी यही कहना था कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि कोई एक्ट है आपका। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री की कमी है कि उसने प्रचार नहीं किया कि उन्हीं के लोग जान पाए, उनके सांसद नहीं जानते कि कोई कानून है। तो ये हमने उनको सभी सांसदों को कानून की जानकारी दी है, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को कानून की जानकारी दी है। और जो ये बदलाव हो रहा है, जिस बदलाव को साजिशन गुप्त तरीके से करने का प्लान बना रहे हैं, मिनिस्ट्री बना रही है, उसका भी उनको हमने विथ फीडबैक, जो फीडबैक वाला कॉलम था, सब कुछ करके व्यवस्थित हमारी टीम ने वो भी सांसद जी को और राष्ट्रीय अध्यक्षों को, राजनीतिक दलों को भेजा गया है। हाँ, एक दिन मैं देख रहा था कि ये पोस्ट थी कि मेरी मंत्री जी से बात हुई, वो कह रहे हैं सब अफवाह है। अरे यार, कैसे आप हो जो मंत्री जी से बात करते हो और बात करने के बाद ये लिखते भी हो मंत्री के हवाले से। अरे यार, वेबसाइट खोल लेते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं अरे वेबसाइट में कोई गलत चीज़ होती है क्या? सरकार की वेबसाइट है, हमारी नहीं है वो, उस पर दिया हुआ है कि ये हो रहा है। आपने उसको देखा नहीं, आपने मंत्री के कहे में आके, नेता झूठ बोलते हैं मालूम है आपको, इसके बाद भी आप उसके कहे में आके मंत्री के और आपने डाल दिया कि साहब ये तो गुमराह करने वाली बात हो रही। तो यार थोड़ा सा गंभीरता से काम लो। जल्दबाजी में कोई ऐसा कमेंट मत करो, जल्दबाजी में ऐसा कोई पोस्ट मत डालो जिसका साइड इफेक्ट सरकार तक पहुंचे। एक बात, चलिए, आपने जो किया आपके साथ है, हम आपको सलाह दे रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं साथ में। आप ये ना माने हम आपको सलाह दे रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसी कोई पोस्ट मत डालें। तीसरी बात, हमने हिंदुस्तान के हर मीडिया हाउस को निवेदन किया है, सभी के संपादकों को, कानून के साथ में, कि साहब आपने कभी चर्चा नहीं करवाई है, आप एक बार इसकी चर्चा भी करवाओ। ना भी चर्चा करवाओ तो आप कम से कम इसको खबर तो बनाओ कि ये जो एक हमें सम्मानजनक चीज़ें मिली थी, अगर SC/ST की एक्ट ही हट जाए तो SC/ST के सम्मान की रक्षा हो ही नहीं सकती है। तो वैसे ही हमारा है, अगर ये हटा देंगे, अभी जो कोई अभी लागू भी नहीं हुआ, हटाने में लगे हैं, तो प्लीज़ इसको भी आप खबर बनाइए और अपने दिमाग पर रखिए कि ऐसा हो रहा है जो गलत हो रहा है। बहुत सारी मीडिया तो बिकी हुई है या सरकार के पक्ष में खड़ी है, वो अलग बात है कि हमने सबको लिखा, हमने सबसे निवेदन किया है कि ये एक अलग मामला है, नहीं तो विकलांगों को तकलीफ होगी और हम समाज की अंतिम कड़ी हैं, हम आपके साथ जो है, आपको हम माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी मदद करो। हमने मदद मांगी है। हमने अन्ना हजारे जी को भी चिट्ठी लिखी है, अन्ना हजारे जी को भी चिट्ठी लिखी है कि आदरणीय, आप आंदोलन करते रहे हैं, आज समाज के सबसे अंतिम कड़ी के साथ में ये हो रहा है, आप हमारी मदद में आगे आएँ और सरकार को ऐसा करने से रोकें। इसी बहाने क्या होगा कि अगर सब लोग, और बहुत सारे समाज सेवियों को लिखा है, मैं सबका नाम कहाँ तक लूँगा,
और मेरा निवेदन है कि वो मुझे माफ़ भी करेंगे। और मेरा वीडियो देखकर भी जो लोग भी मदद करना चाहते हैं विकलांगों की कानून बनाने में, मैंने क्या कहा, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, अधिकार मांग रहा हूँ, तो वो लोग आगे आएँ, हम उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ हमारा हमें ताकत मिलेगी, तो हमें एक ताकत बनकर उभरेंगे सरकार के खिलाफ विकलांगों के अधिकारों के लिए। अब होता क्या है कि हमने समाजसेवियों को भी लिख दिया, निवेदन किया, राजनीतिक दलों को, सांसदों को, और सांसद को, बीजेपी के सांसदों को भी हमने लिखा है, जेपी नड्डा जी को भी हमने चिट्ठी लिखी है, सोनिया गांधी जी को भी लिखी है, ममता बनर्जी को भी लिखी है, अखिलेश यादव जी को भी लिखी है, मायावती जी को, सबको लिखी है हमने। क्योंकि आज अगर विकलांगों का कानून के में आप लोग हमारी मदद नहीं करोगे और वो बदल जाएगा, तो कल कोई दूसरा कानून, वो SC/ST एक्ट हटाने की बात करने लगेंगे, फिर कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, सब हटते चले जाएंगे। सरकार की तानाशाही चल रही है, वो चलने नहीं देना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। मैंने सभी राजनीतिक दलों से निवेदन किया है। मैं आपसे भी, आपसे, हाँ, आप सही जो सुन रहे हैं, सिर्फ आपसे भी ये कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमें, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस आंदोलन में कम से कम कानून वाले में, क्योंकि ये घर में घुस रहे हैं, हमारे घर में घुस के डकैती डाल रहे हैं हमारे अधिकारों पे। अगर एक पड़ोस में एक घर में डकैती पड़ रही है और अगर अगल बगल घर वाले अगर मदद में नहीं दौड़ेंगे तो कल दूसरे घर में पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अगर विकलांगों के घर में डकैती पड़ रही है, आप नेतागिरी करते हो, विकलांगों की बहुत अच्छी नेतागिरी आप करते हो, आपने बहुत दिन किया है, विकलांगों को बहुत हासिल करवाया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज आप ये भी करो, खराब ना करके आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन करो, हमको अपने पीछे पाओगे, आप तय करो। चलो आखिरी बार फिर आपसे कह रहा हूं, आप तय करो कि इस आंदोलन के पक्ष में, इस आंदोलन के विरोध में आप क्या आंदोलन करना चाहते हो, कितना बड़ा करना चाहते हो। सबसे ज़्यादा ताकत के साथ में हम आएंगे, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आएगी, और सबसे पीछे हम खड़े होंगे, सबसे आगे आप होंगे नेताजी, सिर्फ आप, क्योंकि आप विकलांगों के सिर्फ नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम विकलांगों के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी चला रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में भागीदारी विकलांगों को मिले इसलिए चला रहे हैं। हम किसी दूसरे राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मांग रहे हैं, हम विकलांगों को इसकी ताकत बना दी है कि वो खुद टिकट ले हमसे, अपनी पार्टी से ले और चुनाव लड़े, और लड़ते हैं और फिर लड़ेंगे। तो ये सब मत करिए, आगे आइए, लड़िए, हम आपके पीछे होंगे, हमारी ताकत का आप इस्तेमाल करो, खुली आपको ऑफर है, वरना डिस्टर्ब मत करो। अगर डिस्टर्ब करोगे और आंदोलन खराब करोगे तो ना हम माफ करेंगे, ना विकलांग माफ करेगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत आभारी सभी लोगों के, और सभी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पदाधिकारी, सभी NGO वाले, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज आप लोग अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन दीजिए कि ये कानून पटल पर आए तो उसको मंजूर ना किया जाए, उस पर वो बाइकआउट कर दिया जाए उसका, नहीं तो विकलांग उनको माफ नहीं करेगा। और विकलांगों के लिए, और अपना क्षेत्र का सांसद अपने जनता के दबाव में होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने चिट्ठी लिखी है, लेकिन अगर आप देने जाएंगे तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।